अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं संकी और आप देख रहे हैं समा मनी। क्रिप्टो की दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्लॉकचेन का पूरा इकोसिस्टम जिसमें NFTs, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा ये सब कुछ मौजूद है। इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस सारी एक्साइटमेंट और इस सारी जिद्दत के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और ये जिम्मेदारी इस तरह से है कि क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है और इम्यूटेबल लेजर है, जिसका मतलब है कि इसमें गई हुई ट्रांजैक्शन वापस नहीं हो सकती। इसके अंदर भेजे गए एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज वो वापस नहीं आ सकते। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी के ऊपर कि किस तरह से आप अपने क्रिप्टो करेंसी, NFT एसेट्स और दूसरी चीज़ों को सिक्योर रख सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग के अंदर अगर आप गलती से किसी को पैसे भेज दें या आप किसी ऑर्डर की पेमेंट करें और वो पेमेंट के पैसे कट जाएं लेकिन ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तो बैंक आपको एक वक्त देता है कि इतने वक्त के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। या आप किसी वेंडर को पैसे भेजें और अगर बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया वगैरह वगैरह, तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर भेजी गई रकम, भेजे गए NFT एसेट्स कभी वापस नहीं आ सकते। तो आइए नज़र डालते हैं कि आप किस तरह से ब्लॉकचेन पर अपनी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बना सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पासवर्ड्स। आपके ब्लॉकचेन की वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट, आपके वॉलेट के अकाउंट्स और आपके क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर जो अकाउंट्स हैं, उनके पासवर्ड्स आप वो यूज़ नहीं कर सकते जो कि आप अपनी जो आपने 10 क्लास में ईमेल बनाई थी, या आप जो आपकी वर्क ईमेल है, या कोई एक ऐसा पासवर्ड जो आप अपनी 5-6 IDs के दरमियान उनको यूज़ करते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने पासवर्ड चेंज करें, अपने पासवर्ड में सिंबल्स डालें, उसके अंदर नंबर्स डालें, उसको मुश्किल बनाएं और पासवर्ड्स का बैकअप फिजिकली रखें, उसको ऑनलाइन कहीं सेव ना करें, क्लाउड स्टोरेज पे भी उसको सेव नहीं करें। उसकी वजह यह है कि माजी में हमने देखा है कि बड़े बड़े NFT कलेक्टर्स के ऊपर अटैक्स हुए हैं। ऐसे NFT कलेक्टर्स जो कि क्लेम करते थे कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, लेकिन उन्होंने अपने पासवर्ड जो है या तो क्लाउड पे सेव कर दिए, या उन्होंने जो है पब्लिक वाईफाई यूज़ कर लिया, या उन्होंने किसी गलत लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि हैकर्स को एक्सेस मिल गया उनके अकाउंट्स तक, उनके एसेट्स तक, और उन्होंने उनके एसेट्स को जो है जब्त कर लिया और उसको आगे जाके बेच दिया। और ये NFT एसेट्स या क्रिप्टो करेंसी किसी भी नेटवर्क के ऊपर उसके डेवलपर्स, उस नेटवर्क को चलाने वाले, वो आपको वापस नहीं दिलवा सकते। क्रिप्टो करेंसीज की तादाद 15,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं और क्रिप्टो एक्सचेंजेस की तादाद 400 से ज़्यादा हो चुकी हैं। लेकिन ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि हर एक्सचेंज सिक्योर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप हर एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाएं। आपको कहीं से प्रमोशंस आ रही हैं, आपको कोई दोस्त बता रहा है कि एक बड़ा ज़बरदस्त नया एक्सचेंज आया है, उसके ऊपर अपना अकाउंट बना लो, वहाँ अपनी क्रिप्टो सेव कर लो। आपने ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ ऑडिटेड, सिक्योर, वर्ल्ड वाइड जो मशहूर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, जिनको दुनिया मानती है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने एसेट्स रखे हुए हैं, आप सिर्फ उनको यूज़ करें। एक और बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि एक नेटवर्क की क्रिप्टो करेंसी और NFT एसेट्स किसी दूसरे नेटवर्क पर अगर भेजे गए तो वहाँ से वापस नहीं आ सकते। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप सही नेटवर्क पर अपनी क्रिप्टो करेंसी भेज रहे हैं और सही नेटवर्क पर अपने NFT एसेट्स भेज रहे हैं। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस आपका सीड फ्रेज अपने पास महफूज रखते हैं। और अगर आप अलग से कोई मोबाइल वॉलेट डाउनलोड करते हैं या कोई ब्राउज़र वॉलेट डाउनलोड करते हैं, तो उसका सीड फ्रेज और पासवर्ड आपने दोनों याद रखना है। ब्राउज़र वॉलेट्स के सीड फ्रेजेस को सेव करने के लिए आप कोई डिजिटल ऐप यूज़ ना करें, आप अपनी ईमेल के ड्राफ्ट्स यूज़ ना करें, बल्कि उसको फिजिकली कहीं लिख के रखें, प्लास्टिक कोड करवा के रखें, या आप हार्ड वॉलेट ख़रीदें जैसे कि लेजर, जो कि USB की शक्ल में होता है, उसके अंदर अपने प्राइवेट सीड फ्रेज को सेव रखें। ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस के लिए 2 कीज़ की ज़रूरत होती है। एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। पब्लिक की, जिसको एड्रेस भी कहते हैं, वो होता है रिसीवर्स एड्रेस। यानी कि अगर आपको किसी से क्रिप्टो करेंसी रिसीव करनी है, कोई NFT रिसीव करना है, तो आप उनको अपनी पब्लिक की देंगे। प्राइवेट की वो होती है कि जब आप किसी को क्रिप्टो करेंसी NFT सेंड कर रहे होते हैं, तो प्राइवेट की उस ट्रांजैक्शन को अलाउ करती है। आप उसकी कंफर्मेशन करते हैं और फिर वो अलाउ करती है कि अच्छा, अब ये एसेट्स, अब ये क्रिप्टो करेंसीज जो हैं या NFTs, अब ये मेरे वॉलेट से किसी और के वॉलेट में जा रहे हैं। तो वो प्राइवेट की उस ट्रांजैक्शन की इजाज़त देती है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और पर्सनल वॉलेट्स के दरमियान फ़र्क यह है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आपका सीड फ्रेज अपने पास महफूज रखते हैं और आपको सिर्फ पासवर्ड याद रखना पड़ता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको 2FA भी कहा जाता है, उसकी कंफर्मेशन देना पड़ती है। पर्सनल वॉलेट्स का मसला यह है
या उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आपको अपना पासवर्ड भी याद रखना है और आपको अपना सीड फ्रेज भी याद रखना है। ब्लॉकचेन के स्कैम अटैक्स में सबसे बड़े अटैक्स में से एक अटैक माना जाता है ईमेल फिशिंग अटैक। इसमें होता यह है कि आपको हैकर्स वो आपको एक ऐसी ईमेल भेजेंगे जो ऐसा लगेगा कि प्रोफेशनल ईमेल डायरेक्ट कंपनी की तरफ से आ रही है। उस लिंक के पीछे वायरस होता है और आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में मौजूद जितने भी क्रिप्टो पासवर्ड आपने सेव किए हुए हैं वो सारी हैकर्स जो है एक्सेस कर लेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी टिप कि जब भी आप ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे ब्राउज़र वॉलेट्स के थ्रू, चाहे किसी ब्लॉकचेन की वेबसाइट के ऊपर आपको ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑलवेज साइन आउट ऑफ योर वॉलेट्स। ब्लॉकचेन के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए समा मनी।